श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेद बचन मुनि मनगम, सो प्रभु करुणाएन वचन किरातिन के सुनत। जिमि पितु बालक बैन, वेद वचन मुनि मनगम। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेदों के शब्दों में जो दिव्यता है और जो महानता है, उसमें भी सामर्थ्य नहीं है कि जो सत्यम शिवम सुंदरम परम सत्ता है, जो सच्चिदानंदमय सत्ता है, उसके वास्तविक सौंदर्य को वो ग्रहण करे और उन शब्दों के सांचे में उसकी प्रस्तुति कर सके। इसीलिए वेदों को निषेधात्मक लक्षणा पद्धति से वेद चाहते तो हैं वर्णन करना, परंतु कर नहीं पाते, थक जाते हैं और अंत में नेति नेति कह के विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। वेदों के वचनों में भी जो ग्राह्य नहीं है अर्थात अनाख्येय है, और मुनि मन अगम, जो मुनियों का मन होता है वो तो मनशील होकर के परावर का दर्शन कर लेता है। तो मन जो है संकल्प विकल्प रहित होता है, अर्थात वहाँ दिव्यता और चिन्मयता होती है। परंतु इस दिव्यता और चिन्मयता में भी उस परम तत्व के प्रति जो ध्यातव्यता है वो उसके ध्यान में नहीं आ पाता मुनियों के भी। माने भगवान का जो वैभव है वो मुनियों के मन से भी आगम है। वह मन जो वस्तुतः मौन हो चुका है और परमात्मा का जिसने वास्तव में साक्षात्कार कर लिया। अंत में मुनियों को यही कहना पड़ता है कि उनका पार नहीं पाया जा सकता, यही पार पाना है। तो वेद वचन मुनि मन अगम। अब प्रश्न उठता है कि न तो जिसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो रही है और न तो जो दर्शनीय है, न तो ध्यातव्य है, जो ध्यान में आ नहीं रहा है, वो है भी कि नहीं इसे कौन जानता है, इसका क्या प्रमाण है। श्री जानकी जी स्वयं रघुनाथ जी से कहती हैं कि अरण्य में एक बड़ा सुंदर फूल खिला, लेकिन न तो उसे कोई देख सका, न स्पर्श कर सका, न उसके सुगंध और सौरभ्य के सुख का आस्वादन हो सका। तो वो हुआ या न हुआ दोनों बराबर है, और हुआ ही इसका प्रमाण क्या है। इस प्रकार वे रघुनाथ जी को अवतार के लिए प्रेरित करती हैं। परंतु वेद वचन मुनि मन अगम, सो प्रभु, अब गोस्वामी वर्णन करते हैं श्री जानकी जी की भावना के अनुरूप कि सो प्रभु करुणा अयन, जो अयन होता है उसको घर कहते हैं, उसी को एन कहा है गोस्वामी जी ने। तो भगवान यद्यपि अगम्य हैं, अनाख्येय हैं, अनिर्वचनीय हैं, परंतु साथ ही साथ उनमें अपार करुणा है। वे करुणा वरुणालय, ये अपार करुणा ही करुणा का अधिष्ठान होने के नाते उनको उनके अवतरण में सहायक होती है। और उनका जो अवतरण है वो किस लिए, वो सारे नियमों को तोड़ करके जीवों का कल्याण करता है। क्योंकि अवतरण काल में जो भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं, जिनको मिलन होता है, जिनको उनकी प्राप्ति होती है, वे उसी महानता और दिव्यता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भगवान की करुणा से होता है, किसी की तपस्या या किसी के जप साधना के बल से नहीं होता, साधक के बल से नहीं होता। और परमात्मा का जो दुर्लभ्य है, क्योंकि नाम महाराज तो सदा सर्वदा सुलभ है, परंतु रूप जो है भगवान का वो सुलभ नहीं होता, वो दुर्लभ है। अवतरण काल में यह रूप भी सुलभ हो जाता है। रूप ही नहीं, उनका स्वभाव, उनकी लीला, उनका चरित्र, ये सब कुछ अवतरण काल में अत्यंत सुलभ हो जाता है। और कितना सुलभ होता है, सो प्रभु करुणायन वचन किरातिन के सुनत, जिम पितु बालक बन। तो जो अनार्य हैं अर्थात जो जंगली जातियां हैं,
कोल भील किरात, भगवान उनको भी सुलभ हो जाते हैं। क्या ऋषि मुनि और क्या राजा महाराजा और राजऋषि, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। भगवान का सौलभ्य सबके लिए होता है और उनका वात्सल्य फूट के बहने लगता है। वो बचन किरात इनके सुनत, जिम पितु बालक बहन। जैसे बच्चे की तोतली वाणी सुन करके और पिता आह्लादित होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी कोल किरातों की सेवा से अत्यंत आह्लादित होते हैं और उनके सौभाग्य पर देवता भी मर मिटते हैं। ओम शांति शांति शांति।